जीजी, जीजू साहब। बेला खुश तो है ना? किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पुष्कर बन्ना, कैसे आभार प्रकट करूं आपसे। आपने हमारे घर की लाज बचा ली। हाँ पुष्कर बन्ना, अगर बेला का फोन आपके पास को नहीं आया होता ना तो भगवान ही जाने क्या होता। सब सोच के भी डर लगे ना। अश्विन भाई साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। 7 फेरे लिए विधि के साथ, बस उन्हें निभाने की कोशिश कर रहा हूं। विधि की परेशानी मेरी परेशानी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर रिश्ता निभाने में कोई चूक हो गई हो मुझसे तो माफ कर दीजिएगा। चूक और आपसे चांद में दाग होवे है पुष्कर बन्ना, सूरज में को नहीं। क्यों विधि, तुम कुछ नहीं खाओगे? मुझे तो लगता है आज मेरी तारीफ का दिन है। 2 शब्द पत्नी के मिल जाते तो बात पूरी हो जाती। सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है कहने को। पुष्कर बन्ना, आप इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं बेला को आपके अठे ही छोड़ रहा हूं। अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी हमें चलना चाहिए। अश्विन भाई साहब, याद है आपको हमारे संगीत का दिन, जब इतनी रात गए आपने मुझे नहीं जाने दिया था? तो मैं आप सबको कैसे भेज सकता हूं? ये आपका घर है और आज रात आप यहीं रुकेंगे, कल सुबह चले जाइएगा। सुलह ने सही बात बोली पुष्कर बन्ना। अब वैसे भी बीननी पेट से है, खिजरेला से जोधपुर तक का लंबा सफर तय करके आए हैं। अब ऐसे रात में वापस जाना ठीक को नहीं होगा। ठीक है माँ साहब, जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है, मैं आपके रुकने का इंतजाम करके आता हूँ। जी बन्ना। जीजी, निवी जी, एक बात तो मैं भूल ही गया कि डिनर अभी बाकी है। वैसे भी इस कंडीशन में ज्यादा टाइम भूखे नहीं रहते, तो पहले डिनर कर लीजिए। विधि, याद है ना दाई माँ ने क्या कहा था कि निवी जीजी को किसी बात की परेशानी नहीं उठानी। वैसे भी बेला को लेकर काफी परेशान हो चुकी है, तो जब तक ये यहाँ है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि निवी जीजी किसी बात को लेकर परेशान ना हो। आइए निवी जीजी। विधि, क्या कर रही है? क्या सोच रही है? क्या हुआ विधि? सब लोग बाहर हैं और तू अट्ठे पूरे परिवार को छोड़कर रसोई में क्या कर रही है? और ये क्या हुआ? वो कुछ नहीं जीजी। तू हमेशा मैंने कहे है ना कि तुझे मैंने ये ना बताया, वो ना बताया, पराया कर दिया, पर आज तो तू भी वही कर रही है। तुम दोनों मुंबई से ऐसे अचानक चले आए, मैंने बताया भी कोनी। तू और पुष्कर बन्ना अलग अलग कमरे में सो रहे हो। आपसे किसने कहा? ऐसी बातें छिपाई को नहीं छिपे विधि। और जे छोड़ कि मारे को कैसे पता चला। जे बता कि जे सच है, मतलब जे सब सच है। तने पता है ना कि जे सब थारे जीजू सा को पता चलेगा तो क्या होवेगा? तने क्या हो गया है विधि? इतना बढ़िया परिवार मिला है तने, जो तने आंखों पे बिठा के रखे हैं। और पुष्कर बना तारे से तो छोड़, वो हमारे पूरे परिवार के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। और तू है कि जीजी आप कुछ नहीं जानती। जितना जाना है उतना बहुत है विधि। और क्या बाकी रह गया जानने के लिए?
ऐसे आदमी में के बुराई दिख गई तने? जीजी आप के जी 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 हाँ, ऐसा क्या किया है उन्होंने? तुझ पर हाथ उठाया है या तुझ पर कोई उल्टी सीधी बात कही है? नहीं। तो कोई नशे की आदत है उनको या कोई बाहर उल्टा सीधा रिश्ता है उनका? नहीं जीजी। तू क्या मजाक कर रही है अपनी जिंदगी के साथ, अपने रिश्ते के साथ? विधि, छोटी छोटी गलतियां टेम पर नहीं समझने से बहुत बड़ा नुकसान करे हैं। लुगाइयों को ऐसे ही घर की लक्ष्मी क्यों नहीं कह रहे हैं? उनमें सहन करने का और गलत को सही करने का हुनर होवे। जीजी आप जरा शांत हो जाइए। इतना गुस्सा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए जीजी, आपने जो सुना देखा, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ और आपको शिकायत का मौका मिले ऐसा मैं आइंदा कुछ नहीं करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं और थारी जीजो सा सिर्फ तने खुश देखना चाहे हैं विधि, और कुछ नहीं। बेला, एक मिनट, तुम ये ले लो। अरे बेला, तुम्हारे फेस को देख के तो ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे तुमने डिनर ठीक से नहीं किया। ये तुम्हारे खाने के बाद वाला कोटा है। हाय, कितना बढ़िया है। आइसक्रीम या गुलाब जामुन? दोनों। विदिता, तूने को नहीं खाया? नहीं जीजू सा, मेरा पेट भर चुका है। अरे जरा सा खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? धन्ने के थारे बच्चों को भी मैं गाल खींच के खिलाऊंगा। अब जल्दी से माने खुशखबरी सुना दे बस। क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, मच्छर। विधि, इतना परेशान क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आपने बेला को यहाँ रहने के लिए क्यों कहा? मैं बेला की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या किया? तुम्हारा पूरा परिवार मुझे थैंक्स बोल रहा है और तुम हो कि खुश होने के बजाय सवाल कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता विधि कि आजकल तुम सिर्फ और सिर्फ सवाल करती रहती हो? मैं कुछ नहीं करता तो मुझे सफाई देनी पड़ती है कि मैंने नहीं किया, कुछ करता हूं तो तुम सवाल करती हो कि क्यों किया। खुददारी, स्वाभिमान भी मायने रखते हैं पुष्कर जी। मुझे नहीं लगता बेला का यहाँ रहना सही है। अच्छा, स्वाभिमान? क्यों? तुम नहीं रही थी अपनी जीजी के यहाँ? जब भी मुसीबत आती है दौड़ के चले जाती हो अपनी अश्विन। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। जब तुम मुसीबत में थी तो अश्विन भाई साहब तुम्हारे लिए खड़े हुए। आज बेला मुसीबत में थी तो उसने सबसे पहले मुझे फोन किया और मैं उसे अपने इस घर में ले आया। दैट्स इट। जो तुम ये बार बार सवाल कर रही हो ना आजकल, यही रीजन है कि मैं तुम्हें बिना बताए मुंबई चला गया, क्योंकि तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। देते देते थक चुका हूं। लेकिन आज मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूं। सोना चाहता हूं शांति से,
सो गुड नाइट। ये कैसी उलझन है कान्हा जी, ना फैसला कर पा रही हूँ किधर जाऊं, ना किसी को बता सकती हूँ, ना किसी से कुछ पूछ सकती हूँ। ये जहर मेरे दिल में बढ़ता जा रहा है। जीजू साहब, हम दोनों जीजा साली की आदतें बिल्कुल एक जैसी है। अब देखना, सबको नींद आ रही है पर हमें नींद ही को नहीं आ रही। जब तू छोटी थी ना, तो मन ने बहुत परेशान किया करती थी। मन ने तो रात को नींद आ रही होती थी और तन्ने मारे से कहानी सुननी होती थी। तन्ने टालने की बहुत कोशिश करता था मैं, पर तू कटे मानने वाली थी, बहुत जिद्दी थी तू। फिर एक दिन मैंने पता लगा कि तू थारी सहेली के घर रुकने वाली है। मैं बड़ा खुश हुआ कि आज तो खूब सोऊंगा। पर पता है तन्ने, उस रात मैंने नींद ही को नहीं आई, जरा भी को नहीं सो पाया मैं। पूरी रात अपने आप को कहानियां सुनाते रहा। आदत पड़ गई थी ना हमारी। फिर अगले दिन मैंने थारे से वादा किया कि अब से हर रात तन्ने कहानी सुनाकर ही सोऊंगा। उसी दिन तूने भी हमारे से एक वादा किया था ना कि जीजू सा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और आपको नींद को नहीं आएगी तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कहा था ना तूने? हाँ, तुम्हारी साली सा आज वो दिन आ गया है। जीजू सा को नींद को नहीं आ रही और आपके मन में जो कहानी चल रही है ना, मन ने सुना दो। जो भी बात हो मैंने कह दो। बोलो। अरे विदिता, थारी आंखों में आंसू? अरे रो क्यों रही है बावली? और ये सब छिपाना किससे सीखा तूने? मारे से छिपाएगी? बता मैंने क्या बात है? मैं थारे से पूछ रहा हूं, बता मैंने। जीजू साहब, वो हाँ बोल ना, क्या बात है? क्या बात है? हैं? मन्ने बता, बोल ना। मन्ने को नहीं बताएगी? विदिता, मैंने तारा ब्याह जरूर किया है, पर इतना भी पराया को नहीं किया कि तारा सुख दुख को नहीं बांट सकूं। थारे मन में जो भी बात है ना, तो मन ने बता। थारे जीजू सा थारे साथ खड़े हैं आज भी। बात छिपा मत मारे से। देख, अब ना तू हमारे साथ बेईमानी कर रही है। बता विदिता, क्या बात है? दरअसल 1-2 दिन से खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, घूट सी रही थी। आपको देखा तो आंसू रुके नहीं पाए। रो मत। भगवान जाने तुम दोनों बहनों की आंखों में इतना पानी आवे खटे से। पानी खत्म ही को नहीं हुए। चल रो मत।
रात में ये सब चलता है, नॉट अ सरप्राइज। ये तो होना ही था। बचपन से देखता आया हूं, रात की तन्हाई में रिश्ते अक्सर अपनी मर्यादा पार कर जाते हैं। मेरे साथी क्यों? मेरे साथी क्यों? विदिता, इतने सारे आंसू? मन्ने तो लगा कि 2-4 आंसुओं की बात होगी। तूने तो पूरा समंदर बहा दिया विदिता। भाई इतनी टेंशन ससुराल में है तो बस सास ही दे सके। और जहां तक मन्ने पता है ना, राजश्री जी तने बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करे। तो फिर बचा कौन? मामी। हाँ, थैंक यू जीजू साहब, आपसे बात करके मन एकदम हल्का हो गया। आप कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल जाते हो। आपसे हमेशा हिम्मत मिलती है मुझे। हो गया थारा थैंक्स कि कुछ बाकी है? देख विदिता, तने मजबूर तो को नहीं करूंगा, पर अगर कोई ऐसी बात है जो तू किसी और को नहीं बता सके। मन्ने बता दे। जी, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप वो पहले इंसान हो जिसे मैं सब कुछ बताऊंगी। चल ठीक है, बहुत देर हो गई, अब तू जाकर सो जा। उसकर बन्ना भी जाग गए होंगे, तने ढूंढेंगे, उन्हें चिंता होगी ना। साली बार बार पलट के देख रही है और जीजे की नजर साली से हट नहीं रही। एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। अगर जीजा ही ना रहे तो किस्सा ही खत्म।